हाँ, वो पेपर उठा जरा। चलिए, जैसा कि कल ग्रुप में बच्चों ने डाला था कि साधक बाधक तत्वों की बात हो रही थी कि मैम साधक बाधक तत्व जो हैं उन पर एक लेक्चर हो जाए, तो आज मैं साधक बाधक तत्व जो हैं उन्हीं को क्लियर करूंगी। उससे पहले मेरा एक प्रश्न है जो मैं छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए। पातंजल योग दर्शन में जहां कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, तो उसको चैट बॉक्स में, सॉरी ग्रुप में छोड़ना, चैट बॉक्स में नहीं, ग्रुप में छोड़ना। और चैट बॉक्स में कोई मैसेज मत छोड़िएगा बार बार, क्योंकि कुछ लोगों का नेटवर्क जो है वीक होगा, उसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार क्लिक क्लिक की आवाज आती है जिससे उनके नेटवर्क में डिस्टरबेंस होता है। वीडियो भी अगर ऑफ रखेंगे तो ज्यादा समय तक चल पाएगा। और हमने अपनी तरफ से जो लिया है, जो हमारा 10 दिन का 11 दिन का एक सेशन चलने वाला है, जो एक्सपर्ट्स हैं आप ही के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारा लिया है, जिसमें आपका फिजियोलॉजी ऑफ प्राणायाम है, थेरेपेटिक भी लिया हुआ है, फिजियोलॉजी आसन एंड प्राणायाम, क्योंकि जो भी हम आसन प्राणायाम कर रहे हैं उसकी फिजियोलॉजी जानना बहुत जरूरी है। तीसरा हमारा एक रहेगा कि इसमें पातंजल योग दर्शन के एक एक्सपर्ट होंगे, एक एक्सपर्ट हमारे योग का व्यवहारिक स्वरूप क्या है गीता में, कई क्वेश्चंस ऐसे हैं, दर्शन भी हम ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त अगर किसी भी विषय में आपको दिक्कत आ रही है तो उस पे एक नोट छोड़ दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उसका भी एक एक्सपर्ट हम बुला लें। और कोशिश करना कि डेली एक ही लेक्चर हम अटेंड कराएंगे, आपको बोर नहीं करवाएंगे, जिससे कि आपको इजी गोइंग समझ में आ जाए। जो भी प्रश्न होगा उनका भी समाधान आपका किया जाएगा। एक इसका सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा आप लोगों के लिए, जो आप एक वर्कशॉप है 10 डेज का अतिथि व्याख्यान, उसका एक आपको भी सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि आप लोगों ने ये इतने दिन का एक व्याख्यान जो था अतिथि व्याख्यान अटेंड किया। इसमें हर तरीके से हमने जितने भी सिलेबस हैं, चाहे वो एमए हो, पीजीडीवाई हो, नेचुरोपैथी भी हमने लिया है। नेचुरोपैथी में बेसिकली हमने उसके जो सिद्धांत हैं उनमें कंफ्यूज उनको लिया है। अगर इसके अलावा आपके माइंड में कोई और टॉपिक प्ले कर रहा है तो उसे बता दीजिएगा, उसको हम एक्सपर्ट के द्वारा उनको भेज देंगे कि इस पर वो अपना व्याख्यान दे। आज हम अपना व्याख्यान जो है हमारा करते हैं साधक बाधक तत्व। आपको पता होना चाहिए कि साधक तत्व से आप सीधा सा संबंध आप लगा लीजिए, साधक होते हैं जो हमारी साधना में हमारी मदद करते हैं, वो हमारे साधक तत्व होते हैं। और जो उस योग साधना मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करें वो बाधक तत्व होते हैं। तो इसीलिए पहले हम बाधक तत्वों की बात कर लें कि बाधक तत्व कौन कौन से हैं जो हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करते हैं। हठयोग के अनुसार अगर हम देखते हैं तो 6 बाधक तत्व हैं। कई बार हम लोग पढ़ भी चुके हैं कौन कौन से। नंबर 1 अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, ठीक, जनसंग और लौल्य। अब हमें इन्हें एक्सप्लेन कैसे करें, इनका क्रम गड़बड़ नहीं होना चाहिए। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर ऑब्जेक्टिव है, इससे भी उसमें क्वेश्चन आ जाते हैं। वो ये पूछ लेंगे कि कितने अंग हैं, कितने तत्व बाधक तत्व हैं, हठ योग के अनुसार, हठ योग और पतंजल योग के दोनों के अनुसार आपको बताना पड़ेगा। और हमने नोट डाउन भी आपको कराया हुआ है। तो सबसे पहले हम हठ योग के अनुसार बात कर, हमारे वो 6 विघ्न कौन से हैं। सबसे पहले आया आपका अत्याहार। अत्याहार होता क्या है? अधिक आहार लेना। भूख लग रही है आपको कम और आपने भूख से ज्यादा मात्रा में भोजन कर, जैसे कि कभी कहते हैं ना आप लोगों से कि चलो ऐसा खा लेते हैं, तो कहते नहीं इच्छा तो नहीं है, कह रहे नहीं थोड़ा खा लो, चलो अच्छा खा लेते हैं, है ना, सामाजिकता निभाने के लिए थोड़ा सा खा लेते हैं, ये भी खा लिया। किसी और जगह पहुंचे, थोड़ा सा ले लीजिए कुछ नहीं होता है, फिर आपने थोड़ा सा ले लिया। ये जो अत्याहार है, अधिक आहार, ये आपके लिए बहुत, साधक के लिए बहुत हानिकारक है, हमारे लिए भी बहुत हानिकारक है, क्योंकि ये हमारे शरीर में आलस्य उत्पन्न करता है। आलस्य जब उत्पन्न होगा तो हमारा किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। दूसरा होता है प्रयास।
अब प्रयास में क्या है कि हम अधिक से अधिक, मतलब हमारी क्षमता नहीं है, हमने जिस काम में बहुत आराम से कर सकते थे, उस काम में ज़रूरत से ज़्यादा क्षमता लगा दी। तन, मन, धन से हर तरीके से बहुत एकदम ऐसी क्षमता लगा दी कि बस हिम्मत हार के बैठ गए। हमें प्रयास करना है, लेकिन ऐसा प्रयास नहीं करना है कि जो हमें थका दे या जो हमें निराशा दे। हमें समभाव होकर के आगे बढ़ना। ये दूसरा विघ्न हुआ आपका प्रयास। तीसरा है प्रजल्प। प्रजल्प मीन्स बहुभाषी, बहुभाषण करना, ज्यादा बोलना। हमारा काम चल सकता है कि हम कम बोले, जैसे अभी मेरा चल रहा है, मैं इस वक्तव्य को अपने 30 मिनट में भी खत्म कर सकती हूँ और मुझसे कहो मैं 3 घंटे भी बोल सकती हूँ, तो बहुत हो जाएगा। तो बहुभाषण ना करना, अधिक बातचीत ना करना, क्योंकि बोलने में भी ऊर्जा खर्च होती है। आप माने या ना माने, मानसिक ऊर्जा भी खर्च होती है, शारीरिक ऊर्जा भी खर्च होती है। यदि आप कम बोलेंगे तो आपका कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और जो चीज आप पढ़ रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान लगा रहेगा। कभी-कभी आप देखिए कि ज़्यादा कोई बात कर रहा होता है और आप ध्यान का काम कर रहे हो तो उसमें कुछ ना आपने मेरा दिमाग बटा दिया। अरे मैं ये करने वाला था, मैं तो ये भूल गया। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जो हमारा तीसरा था कि कम बोलना, ये तो बहुत बोलना हो गया, प्रजल्प अधिक बोलना, ये भी एक बाधक तत्व है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर क्लास में आपके लेक्चर दे रहा है, ठीक? और आप बीच-बीच में बोलेंगे तो क्या होगा? वहां पे अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी और आपसे आगे वाला इरिटेट हो जाएगा। पहले आप सुनने की आदत डालिए। कभी-कभी क्या होता है, अरे हमने बोला बेकार, अगर हम नहीं बोलते तो शायद हमारा काम बन जाता। पहले सुनने का धैर्य की जरूरत पड़ती है ना, यहाँ पे सुनने की आदत डालिए पहले तो। और यहाँ पे क्या है, सुनेंगे तो हम बाद में, पहले हम अपनी बोल लें। इसमें हमें थोड़ा-सा रखना पड़ेगा। अपने जीवन में भी हमें इस चीज़ का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले सुनिए, सोचिए, समझिए, विचार करिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। अगर आप जल्दबाजी में बोलेंगे तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आप गलत बोल जाएँगे और सामने वाले को उतना स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाएगा। फिर आता है नियम ग्रह। बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है, महा का आपने सुना होगा, महा नहाना। ठीक, तारे निकलने से पहले, कौआ बोलने से पहले नहाना है। और माह में आपको पता है सर्दी भी खूब हो रही होती है, लेकिन एक नियम आपने बना लिया, पानी से ही नहाना है, भले ही आप बीमार पड़ जाओ। तो ऐसे नियमों का क्या फायदा जो आपको अस्वस्थ कर दें, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक रूप से हो। आप इतना स्ट्रेस ले लें अपने ऊपर कि आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएं। तो हमें उतना स्ट्रेस भी नहीं लेना है। हमें कोई भी ऐसा नियम नहीं बनाना है जो हमें दिक्कत करे। तो नियमाग्रह, यहाँ पे जबरदस्ती के नियम बना दिए जाने हैं। कहना है कि प्रातः काल में ही स्नान करना है। अरे कोई परेशानी हो गई तो आप कभी लेट भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका छूट गया और टाइम निकल गया तो आप तो घर में हाहाकार मचा दोगे। तो ये साधक तत्व नहीं है, ये बाधा उत्पन्न करने वाले हैं कि आप कहीं भी हो, नहीं मुझे तो इस समय यही करना है, यही करना है, यही करना है। तो ये और लोगों के लिए भी अव्यवस्था उत्पन्न कर देते हैं। अब रात्रि में ही भोजन करना है, आपके लिए कितना हानिकारक है। आप शाम में भी कर, नहीं, हमें रात, आपने नियम इतने कर्रे बना दिए कि वो आप ही के जी का जंजाल बन जाएँगे। तो ये हो गए हमारे नियमाग्रह, चौथा बाधक तत्व। फिर आता है जनसंघ, 5वां, जो आजकल आप लोग मिस कर रहे हो। मेजॉरिटी आपकी बहुत ज्यादा है। काम, क्रोध, लोभ सभी में सब कुछ आप करे ही पड़े हो, सब लोगों में घुसे जा रहे हो। ठीक, आपका जनसंघ इतना बड़ा है, मित्र मंडल इतना बड़ा है कि आपके लिए अपने लिए समय नहीं है। आप हमेशा कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, चाहे वो आपके मित्र हो, रिश्तेदार हो। क्या आपके पास इतना समय है? एक पढ़ने वाले इतना समय नहीं है कि वो मित्रों के साथ समय व्यर्थ में गवाए। आप डिस्कशन कर सकते हो, चर्चा पर चर्चा कर सकते हो, वो आपका गलत समय नहीं है। लेकिन आप घूमने जा रहे हैं बार-बार, कभी-कभी सब कुछ चलता है, लेकिन बार-बार ये सब रिपीट करना, अधिक से अधिक लोगों से रोज मिलना, अधिक से अधिक अपने समय को बर्बाद करना, ये चीज ठीक नहीं है, ये बाधक तत्व कहलाते हैं। अब वो आते हैं लौल्य। लौल्य कहते हैं चपलता। चपलता कहलाती है एक तरीके से चंचलता, इंद्रियों की चंचलता।
और जो कि हम चित्त वृत्ति निरोध के उपाय में भी एक बार पढ़ चुके हैं कि हम अपनी वृत्तियों को, मन की चंचलता को कैसे शांत करते हैं। यदि मन चंचल है तो हम किसी भी विषय पर, किसी भी वस्तु पर अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पाएंगे और जो ज्ञान हमें प्राप्त करना है वो ज्ञान हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये 6 हो गए आपके हठ योग के अनुसार। अब हम बात करते हैं पातंजल योग दर्शन के अनुसार। उसमें भी 9 प्रकार के बाधक तत्व बताए गए हैं। नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आप रिमार्क कर दीजिएगा, हम फिर कभी फिर से बताने का प्रयास करेंगे अच्छे से। उसमें उन्होंने बताया है कि व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अवृत्ति और भ्रांति दर्शन। सबसे पहले आता है व्याधि। ये सबसे बड़ा बाधा, इन्हें 9 विघ्न के नाम से जाना जाता है। क्यों व्याधि? अगर आपका शरीर रोगग्रस्त है तो क्या आप साधना कर पाएंगे? आपके घुटनों में दर्द हो, आप पलाथी लगा के नहीं बैठ पाएंगे। तो शरीर में अगर किसी भी प्रकार का विकार है तो वो बाधक तत्व है, आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आपके बैक में पेन हो रहा हो और हम कहें कि बेटा आइए क्लास अटेंड करिए, क्या आप क्लास में बैठ पाएंगे? आप बैठने में असमर्थ हैं। पहले हमें अपने लिए फिजिकल फिट करना पड़ेगा। तो व्याधि हमारे शरीर में रोगों का होना बाधक तत्व है। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान कहलाती है अकर्मण्यता। कोई भी काम, 2-3 जो विघ्न है ना वो आपस में बहुत हल्का सा माइन्यूट अंतर है, इसलिए उन पर ध्यान दीजिएगा। जैसे स्त्यान, कार्य करने में असमर्थ होना। कैसे? आपने जो भी कार्य शुरू किया उसमें आपकी सामर्थ्य की कमी पड़ जाए। आप 2 किलो वेट उठाने वाले हो, अगर आपको अचानक आप 10 किलो का उठाओगे तो क्या होगा? जो 1 क्विंटल उठा लेगा, 70 एक-एक कट्टे लोग गाँव में उठा लेते हैं, लेकिन शहर वालों से पूछो उनके लिए वो सामर्थ्य से बाहर हो जाएगा। आप कोशिश करोगे लेकिन आपकी सामर्थ्य से बाहर है। तो इसी प्रकार हमें अपने लक्ष्य का निर्धारण अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। अगर हमारी सामर्थ्य जो जी मेन की है तो हमें उसमें लगानी है, ना कि आईएएस पीसीएस पे लगानी है। आप अपनी सामर्थ्य को चेक करेंगे, सामर्थ्य से ज्यादा अगर बाहर उठाएंगे तो आप असफल हो जाएंगे। इसलिए स्त्यान ये अकर्मण्यता है, क्योंकि हमारा मन कहता ही नहीं हम ये करें, शुरू तो करेंगे फिर आप कहते हैं नहीं हो रहा, चलो छोड़ जाने। ये हो गई अकर्मण्यता, एक शब्द में अगर हम कहते हैं तो। अगला आता है संशय। संशय है कि जो भी स्थिति आपकी है करंट टाइम में, आपने प्रयास करोगे। जैसे कि अभी आप एमए करने जा रहे हो, ठीक, छोटा सा उदाहरण है। एमए में आप क्या कह रहे हैं, डाल दे रहे हैं, पता नहीं देखा जाएगा, पास हो गए तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, बैक डाल देंगे। मतलब प्रयत्न आरंभ करने से पहले ही आपने वहां संशय की स्थिति रख दी कि आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। कि एक होता है कि एमए नहीं, मैं जो एमए डालना और मैं पास भी होऊंगा, चाहे मैं कैसे भी पढ़ाई करूं, डाल दे रहे हैं, पता नहीं पास होंगे कि फेल होंगे। ये संशय वाली स्थिति आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करेगी और साधक के लिए तो बहुत ही ज्यादा बाधक तत्व है। सामान्य भाषा में इसलिए समझा रहे हैं जिससे कि आपको इजी गोइंग समझ में आ जाए, क्योंकि साधक की बात करते हैं तो समाधि की बात आती है, फिर वो आत्मा परमात्मा की बात आती है जो शायद परे चली जाएगी। लेकिन आप इस तरीके की तुलना अगर हम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आता है स्त्यान, अकर्मण्यता है। संशय, विश्वास ना होना, अपने ही प्रयत्न पर आपको विश्वास ना होना संशय कहलाता है। फिर बात आती है प्रमाद की। प्रमाद होता है लापरवाही। लापरवाही कैसी होती है? कोई भी काम आपने नियमित शुरू करा कि मैं 40 दिन का ये काम करूंगा, या मैं व्रत करूंगा, पूजा करूंगा, उपासना करूंगा, या 40 दिन तक, इतने दिनों तक, जब तक मेरा ये काम पूरा नहीं हो जाएगा मैं कुछ नहीं करूंगा, पूरा ध्यान रखूंगा। शुरू करा आपने पूरी तन्मयता से, आप बैठ गए। अब बाद में क्या हुआ? अरे यार इतने दिन से तो लगातार से कर रहे थे, चल कोई बात नहीं आज नहीं कर रहे। लापरवाही। अब आपके अंदर लापरवाही आ गई। शुरुआत आपने बहुत अच्छी करी, बाद में आपके यहाँ लापरवाही आ गई। उसके बाद आती है बात आलस्य की। आलस्य में तमोगुण इतना हावी हो जाता है कि हमारा पूरा शरीर भारी हो जाता है, कार्य करने में मन नहीं लगता। एक चीज ध्यान रखना, आलस्य जो है वो भोजन से आता है, तमोगुण से आता है।
जब हमारे अंदर तमोगुण बढ़ जाता है तब हमारे शरीर में आलस्य आता है। हम जो तली चिकनी भुनी चीजें खाते हैं उन सब से आलस्य उत्पन्न होता है। उसके बाद बात आती है अवृत्ति की। अवृत्ति की अगर हम बात करते हैं तो अवृत्ति हो गई विषयों में आसक्ति। कौन से विषय? ऐसे विषय जिनमें हमारा मन जो है बार बार लगा रहता है। हमारा मन करता है कि कोई भी एक ड्रेस ले लो या कोई खाने की प्रिय वस्तु हो, आपके घूमने फिरने का कोई स्थान हो जहां पर आपका लगा हुआ है कि मेरे को शिमला बहुत पसंद है। अब आप यहाँ ध्यान साधना करने बैठे या यहाँ पर आप किसी परीक्षा की तैयारी करने बैठ रहे हैं और वहां आपका मन क्या जा रहा है कि मुझे शिमला बहुत पसंद है, वहां बर्फ गिर रही होगी, किताबें आगे खुली हुई हैं और आप इमेजिनेशन कर रहे हो, काश ऐसा नहीं होता तो आज इस फंक्शन में मैं भी होता, अरे ये वहां पहुंच गया, अगर ऐसा होता तो मैं भी वहां होता। विषयों में आपकी आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि आपका जो मुख्य विषय है उस पर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए मन को विषयों से हटाना ही हमारे लिए लाभप्रद है। चाहे वो खाने पीने की वस्तु हो, ये विषय कहलाते हैं, चाहे वो स्थान हो, व्यक्ति विशेष हो। व्यक्ति विशेष से आपका कभी कभी इतना लगाव हो जाता है कि उसकी छोटी छोटी बातें भी आपको हर्ट कर जाती हैं। आप बड़े से बड़ा कार्य भी उस व्यक्ति के लिए छोड़ सकते हैं और मिलना आपको कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि उस विषय में आपकी आसक्ति, आपकी रुचि बहुत है, इसलिए ऐसा होता है। फिर आता है भ्रांति दर्शन। 7 पॉइंट है ये, भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन में क्या होता है कि जो कोई भी हम काम करते हैं वास्तविकता का ज्ञान एक्चुअली नहीं होता है। यहाँ पर हमारा तात्पर्य हो गया हमारे वास्तविक ज्ञान से। वास्तविक ज्ञान कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, ये जान लीजिए आप। आपको योग डिप्लोमा की बात जब आई, आपने एमए का फॉर्म भरा और आपको जो समझ में आया आपने भर दिया, वास्तविकता आपको पता ही नहीं थी। अब किसी ने भरा दर्शन, किसी ने भरा है ऑब्जेक्टिव पेपर में आपका शरीर क्रिया विज्ञान। अब शरीर क्रिया विज्ञान में आपको दिक्कत आ रही है, अगर आप पूछ लेते, जल्दबाजी नहीं करते, तो ये तो एक सामान्य उदाहरण हो गया। भ्रांति दर्शन में क्या हुआ, अगर साधक साधना करने बैठा, अब वो क्या इमेजिनेशन कर रहा है कि आत्मा परमात्मा से मिल रही है, स्वयं भगवान मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे तरह तरह के दर्शन उसको आज मैंने स्वप्न में देखा कि मुझे भगवान शिव शंकर मिले और वो मुझे अपने साथ ले जा रहे थे, मैं उनके साथ बैठा था। या आप जो भी कार्य करने जा रहे हो, अरे ये तो मैं निकाल ही लूंगा, जो भी है परीक्षा, अरे मैं तो ये पास कर ही लूंगा, तो ये तो बाद की बात है, मैं इसे तो बाद में देख लेंगे। ये तरह की कल्पनाएं जो हैं, ये आपके जो मन में आ रही हैं, ये आपके अंदर भ्रांतियां उत्पन्न कर रही हैं और आपको भटका रही हैं। ये सबसे बड़ा आपका बाधक तत्व है, आपकी स्टडी में भी और आपके जीवन में भी। आपको देखना है कि आपको नहीं बोलना है, कहीं पर आपके बिना बोले काम चल जाएगा, लेकिन आप फिर भी बोले जा रहे हैं, तो उससे आपका काम बिगड़ जाएगा। और आप चाहते तो अपने आप को रोक सकते थे, लेकिन आप उस भ्रम में है ना कि अगर मैंने ऐसा बोला तो शायद मेरे वर्चस्व में बढ़ोतरी हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, लेकिन वहां पे वर्चस्व में वृद्धि नहीं हो रही है, आपकी कहीं ना कहीं हानि हो रही है, क्योंकि आपने एक ऐसे तत्व को चुन लिया जो आपके अंदर भ्रम उत्पन्न कर रहा है। फिर आता है अलब्ध भूमिकत्व। कोई भी साधना अगर कर रहा है साधक और वो किसी भी स्थिति में नहीं पहुंच पाता है, बीच में ही छोड़ देता। आपने पूर्ण मनोयोग से अपने पढ़ाई को स्टार्ट किया, डिप्लोमा को स्टार्ट किया और बाद में छोड़ो कुछ नहीं होगा, बैक आ गई, अब कुछ नहीं होने वाला है, बीच में ही छोड़ देना। साधक ने साधना स्टार्ट की कि मैं समाधि प्राप्त करूंगा या मैं परमात्मा का दर्शन करूंगा, आत्म साक्षात्कार करूंगा, बहुत पूर्ण मनोयोग से शुरू करी और बाद में उसका मन ही नहीं लगा, उसने क्या करा, छोड़ दिया, आपको कुछ भी नहीं मिला। ये अलब्ध भूमिकत्व, किसी भी प्रकार की भूमि या स्थान प्राप्त ना हो पाना। ठीक, उसके बाद आ जाता है अनवस्थित्व। अनवस्थित्व में बात आती है कि किसी भी प्रकार से चित्त का स्थिर ना रह पाना। आपने कोई भी परीक्षा दी तो 2 पेपर होंगे उसमें, एक प्री और एक मेन। प्री आपने निकाल लिया और आपको इतना अहंकार हो गया, अंदर से भ्रम उत्पन्न हो गया, अरे अब देखा जाएगा, आपने वहीं छोड़ दिया। तो जो आपने प्राप्त किया था ना,
निकल ही जाएगा। पता लगा मेन भी नहीं निकला और जो प्री निकला था वो भी बेकार। जो भी साधक को जो स्थान प्राप्त हुआ वो भी चला गया। ये होती है अनवस्थित, तो जो स्थिति थी वो भी स्थिति आपकी चली गई। ये 9 विघ्न हो गए पतंजल योग दर्शन के अनुसार। इसके अतिरिक्त इसमें 5 विघ्न और हैं जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कर नहीं सकते बल्कि वो हैं ही, और हमारे दुखों का कारण भी वही बन जाते हैं। जिसमें सबसे पहले आया दुख। दुख होता है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। अब ये तीनों दुख जो एक साथ अगर आते हैं तो क्या होगा? आध्यात्मिक दुख कौन सा हो जाता है कि आपके अंदर राग द्वेष है, मन, इंद्रियां, शरीर में जो भी वेदना हो रही है, कोई कष्ट आपको अंदर हो रहा है, जैसे आपने साधना की परमात्मा की प्राप्ति के लिए और आप परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर पाए, तो जो कष्ट आपके अंदर हुआ, भगवान की आप दिन रात उपासना कर रहे हैं बहुत श्रद्धा से, जिस भी उद्देश्य को लेके वो आपका उद्देश्य पूरा ना हो रहा हो, तो जो अंदर कष्ट होगा वो कहलाएगा आपका आध्यात्मिक दुख। आदि भौतिक में आपका ये जो शत्रु होते हैं, ये सर्प है, कीड़े हैं, मच्छर है, जो भी कष्ट हमें बाहर से मिल रहा है इस सांसारिक उससे, ये हो गया आपका आदि भौतिक दुख। किसी ने सर्प ने काट लिया, कहीं जा रहे हैं, ठोकर लग गई, चोट लग गई, गिर गए, हाथ टूट गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सब आदि भौतिक में आ जाएंगे। और आदि दैविक में आपके जो दैवीय हैं वो आ जाएंगे। आंधी, तूफान, वर्षा, जो इस समय चल रहा है, अम्फान आया, चक्रवात आया, ये आदि दैविक दुख है। तीनों दुख बराबर का कष्ट देते हैं। जो अध्यात्म से जुड़ा है उससे पूछो कि उसके मन की वेदना क्या है, और जो आदि भौतिक स्तर पे सांसारिक उससे जुड़े हुए हैं उनसे पूछो, उनका हाथ टूट गया है, उनका दुख उनको पता है। दुख सबका बराबर है, दुख सबका बराबर है, बस अपनी अपनी स्थिति है कि कौन किस स्थिति से बिलोंग कर रहा है। फिर आता है दौर्मनस्य। दौर्मनस्य क्या होता है कि आपकी कोई इच्छा है मन में, एक अटूट इच्छा है कि मेरा ऐसा हो जाए, आप प्रभु से ही कह रहे हो, अपने घर वालों से कह रहे हो, और वो इच्छा आपकी पूर्ण ना हो, तो फिर जो दुख उत्पन्न होगा उसे दौर्मनस्य कहते हैं। उसके बाद आता है अंगमेजत्व। अंगमेजत्व का मतलब हो गया आपके शरीर के अंगों का हिलना। आपको कहीं कंसंट्रेशन करना है, एज लाइक आपको एक कॉम्पिटिशन होता है योगा में और आसन आप लगाते हैं, अगर आप जरा सा भी हिले तो माइनस मार्किंग हो जाती है। एक बंदा स्थिर खड़ा हुआ है और दूसरा बंदा अगर बहुत टिपिकल आसन किया है लेकिन हिल गया तो उसके मार्क्स कट जाएंगे। तो ये अंगों का हिलना भी एक बहुत बड़ा दुख होता है। ये सामाजिक परिभाषा हो गई हमारी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई, कंपटीशन के क्षेत्र से जुड़ी हुई। लेकिन कुछ लोगों का आपने देखा होगा हाथ हमेशा हिलते रहना, गर्दन का हिलना, जवान का लड़खड़ाना, ये भी एक साधना में विघ्न है, क्योंकि वो अपनी साधना को पूर्ण नहीं कर सकता यदि उसके शरीर का कोई भी अंग हिल रहा है और कांप रहा है। तो उसके बाद आती है श्वास। श्वास में है श्वास लेना। आपको लेनी थी, आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, मैंने एक रेशियो बताया 1:4:2, या इक्वल ले लो 1:1:1। आपको 1 मिनट श्वास लेना है या 30 सेकंड श्वास लेना है, 30 सेकंड रोकना है और 30 सेकंड छोड़ना। आपको 30 सेकंड का मैंने आदेश दिया था कि आपको 30 सेकंड श्वास लेनी है। आपने क्या किया? 30 सेकंड लेनी शुरू करी थी, लेकिन आपने टारगेट बनाया था कि मैं इस टारगेट को पूरा करूंगा और वो 20 सेकंड पे ही छूट गई। तो आपको बहुत दुख होगा क्योंकि आपने अभ्यास किया हुआ है। आप इसको और साधने का प्रयास कर रहे हैं, आप कुंडलिनी को, अपने चक्रों को, अपनी पावर्स को जगाने का प्रयास कर रहे थे और आपकी श्वास आपको धोखा दे गई, तो आपको वहां पर दुख होगा। फिर होता है प्रश्वास। श्वास को रोकना। जब हमने रोका, श्वास भर ली और हमें छोड़ना था 10 मिनट के बाद और वो श्वास आपकी पहले छूट गई, तब भी आपको बहुत तकलीफ होगी, ये आपके कष्ट का कारण बनेगी। ये हो गए हमारे पतंजलि योग के अनुसार बाधक तत्व। अब हम चर्चा कर ले फटाफट साधक तत्वों पे। साधक तत्व कौन कौन से होते हैं? हठ योग के अनुसार भी साधक तत्व 6 प्रकार के होते हैं। वहां पे भी इन्होंने साधक तत्वों की संख्या 6 बताई है। 6 कौन कौन से हैं? उसमें 4 बताए हैं। पतंजलि योग सूत्र में 4 साधक तत्व हैं और इसमें हठ योग में
6 साधक तत्व हैं। 6 साधक तत्वों में सबसे पहला तत्व हमारा आ जाता है साहस, उत्साह सॉरी, क्रमबद्ध लेना है तो उत्साह में क्या होता है, हमारा जो जिस विषय में हमारा मन लग रहा है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि मेरा मन वहीं स्थिर रहे। जो भी विषय वस्तु हमने चुनी है, चयनित की है, उसी में ही हमारा मन लगे। अगर हमने चुना है कि हम कोई भी एक मंत्र ले लें या कोई एक परीक्षा ले लें कि मुझे इसकी तैयारी करनी है, तो मेरे अंदर वो उत्साह निरंतर बना रहे, और वो उत्साह अगर बना रहता है तो आप सफल भी हो जाते हैं। ये साधक तत्व होता है। उसके बाद आती है सॉरी उत्साह, उसके बाद आता है साहस। साहस में क्या होता है कि कभी-कभी आप ऐसा होता है ना, हारने लगते हैं, मन हारने लगता है, फिर आप हिम्मत करके आगे बढ़ते हैं। साहस आपको जुटाना है, कुछ भी हो जाए एट एनी कॉस्ट मुझे ऐसा करना ही करना है। हिम्मत अपने आप आ जाएगी, साहस अपने आप आ जाएगी, आपका साहस नहीं टूटेगा, क्योंकि आपने निस्वार्थ भाव से जो लक्ष्य चुना था उसके प्रति आप पूरे ईमानदार हैं, उसमें आपका उत्साह बना हुआ है, इसलिए आप साहस करके आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। उसके साथ साथ हमारा तीसरा अंग आ गया धैर्य, जो साधक तत्व है, पॉजिटिव है। धैर्य क्या है, अभी क्या, अरे हमने इतना समय हो गया, ऐसा किया, कुछ नहीं मिला, छोड़ो, नहीं। धैर्य आज नहीं तो कल ऐसा होना तो है ही है। हमें पूरा विश्वास है, क्या कहते हैं कि पूरा विश्वास है ईश्वर हम का फल जरूर देगा। ये शिक्षा हम दूसरों को देते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है, एक ना एक दिन वो न्याय जरूर करेगा। ये हमारा धैर्य है। अगर यही धैर्य हम अपने प्रति भी अपना लें कि जो उत्साह, जो साहस हमारे अंदर है, वही धैर्य हमें प्रदान करेगा। भले ही साल लग जाए, 2 साल लग जाए, मैं ये परीक्षा जरूर उत्तीर्ण करूंगा। ये धैर्य होनी चाहिए। आज नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं आगे फिर से इसको एक प्रयास करूंगा और उत्तीर्ण करूंगा। फिर आता है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान में सत्य की बात की जाती है कि सत्य क्या है वास्तव में। वास्तव में सत्य केवल ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या है। ये संसार का जितना भी चक्रव्यूह चल रहा है, ये सब झूठ है, फरेब है। मुझे इस प्रपंचों में नहीं फंसना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य का निर्धारण करना है। ये होता है तत्व ज्ञान। अगर आपने ये जान लिया तो आपकी आधी सीढ़ी तो पार हो गई। उसके बाद आता है निश्चय। निश्चय किस चीज में आता है, निश्चय एक ये है कि मेरे गुरु ने ऐसा कहा था कि बेटा तुम एक दिन बहुत आगे बढ़ोगे, तो मेरे गुरु ने ऐसा कहा है, निश्चित ही ऐसा होगा। ये निश्चय आप अपने अंदर करके रखिए, ये भरोसा आप अपने अंदर करके रखिए, विश्वास रखिए कि ऐसा होगा। ये भी एक साधक तत्व है। आज नहीं कल मेरे गुरु ने कहा है कि तुम्हारा ध्यान सफल होगा, तो निश्चय ही सफल होगा, भले ही समय कितना भी लग जाए, लेकिन एक ना एक दिन ये कार्य पूर्ण होगा। फिर छठा पॉइंट आ जाता है कि जनसंग परित्याग। जनसंग का आपको परित्याग करना पड़ेगा। जो बाहर आपका उठना बैठना है, क्योंकि अधिक से अधिक समय आपको देना पड़ेगा। अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और एग्जाम के टाइम में आपका 10 बजे एग्जाम हो और रात 8:30 बजे आप घूम के आओ, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। आप पहले ही, अगर आप वाकई ईमानदार हैं, तो आप क्या करेंगे, समय से पहले ही आप उसको रोक देंगे, अपने आप को भी रोक देंगे और अगले लोगों से भी आप मिलना जुलना बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये निरंतरता हम बनाए रहें, जनसंग हमारा कम से कम हो, तो हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, और जो हमारे लक्ष्य हैं, जिनका हमने निर्धारण किया है, वो हम सरलता से उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पातंजल योग सूत्र में। पातंजल योग सूत्र में इन्होंने बताए हैं 4 प्रकार के साधक तत्व। कौन कौन से हैं? मैत्री, करुणा और मुदिता, उपेक्षा। मैत्री, करुणा, मैत्री क्या होती है? मैत्री होती है मित्रता का भाव। मित्रता का भाव क्या होगा? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। एक मित्र ऐसा होता है जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं होती है, वो आपकी खुशी में खुश होगा और आपके दुख में सुखी होगा। तो ये मित्रता का भाव हमें प्रत्येक व्यक्ति से रखना चाहिए, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, हमारा पड़ोसी हो, हमारा समाज का कोई भी व्यक्ति हो। हमें उदार भाव रखना पड़ेगा, हमें मित्रता का भाव रखना पड़ेगा। ये हमारा साधक तत्व है। लोग आपसे मिलने के लिए, आपसे बोलने के लिए उत्सुक रहेंगे। आपकी ऊर्जा इतनी पॉजिटिव होगी कि वो किसी भी प्रकार से उनको
इफेक्ट जो है पॉजिटिव इफेक्ट ही करेगी और वो बार बार आपकी ऊर्जा का आनंद लेना चाहेंगे, बार बार उस ऊर्जा को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि अपनी खुशी को भी वो आपसे बेझिझक बांटेंगे। वो सीध जानते हैं कि आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, आप उनकी खुशी में खुश होंगे, तो वो कहेंगे कोई तो ऐसा है जो मेरी खुशी में खुश हुआ। उसके बाद बात आ जाती है मैत्री के बाद करुणा की। करुणा क्या है? दया। अगर किसी की कोई परिस्थिति विकट है, विषम परिस्थिति में वो रह रहा है, तो हमें उसका दया करनी चाहिए, उसकी हमें सहायता करनी चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। ये होती है दया। दया अर्थात करुणा। और जैसे भी कोई भी हम कार्य नहीं कर पाते तो हमें ऐसे साधन अपनाने चाहिए जिससे कि उसकी मदद हो जाए और वो खुश हो जाए, उसकी समस्या जो है उसका समाधान हो जाए। उसके पश्चात बात आती है मुदिता की। सबसे बड़ा साधक तत्व तो है मुदिता। मैं इन सब में मुदिता को सबसे ऊपर रखती हूँ। वो इसलिए कि प्रसन्नता का भाव। प्रसन्नता का भाव तब आपके अंदर रहेगा जब आप संतुष्ट होंगे, आपके अंदर धैर्य होगा और आप लगभग अपने आप को साध चुके होंगे और मन आपका, आपकी इंद्रियां स्थिर रहने लगी। ये प्रसन्नता का भाव यदि आपके चेहरे पर है तो आपके आसपास का वातावरण भी प्रसन्न चित्त ही रहेगा और सारे लोग देख करके स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। आपने देखा हो ना, कभी कभी मन दुखी होता है, अगर कोई रो रहा हो और आप उसके बगल में बैठ जाओ तो आपका मन भी खराब होने लगता है। और आप कितने भी परेशान क्यों ना हो, एक पॉजिटिव बंदा आपके पास बैठा हुआ है तो अगर वो पॉजिटिव बातें आपसे कर रहा है तो आप भी पॉजिटिव उसके प्रति हो जाते हो। धीरे धीरे आपका मन भी खुश हो जाता है, आप कितना भी परेशान क्यों ना हो और पॉजिटिव है, वो हंसने को प्रसन्न चित्त बंदा है, खुश है, तो आप भी धीरे धीरे सब भूल जाओगे, तो मेरा माइंड फ्रेश हो गया आपके पास आकर। इसके बाद बात आती है उपेक्षा की। उपेक्षा हमें किसकी करनी चाहिए? जो गलत कार्य कर रहा है, गलत कार्य से तात्पर्य आपकी बुराई कर रहा है, आपके साथ अगर किसी ने धोखा दिया है, कोई भी पाप पुण्य का कार्य किया है, पाप कार्य कर्म किया है, तो हमें उसे तोड़ना नहीं, उपेक्षा उदारता का भाव उसके प्रति लेके आना है, मतलब उसे भूल जाना है, जाने दो कह के। ऐसा नहीं हमें उससे मोर्चा लेना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं हमें अपने व्यक्तित्व में, हमें अपने व्यवहार में शामिल करनी चाहिए। यदि हम ये साधक तत्वों को अपने व्यक्तित्व में ले आते हैं तो आप ऐसे समझ लो कि कभी भी हम मानसिक रूप से तो अशांत नहीं रह सकते और ना ही किसी प्रकार का कोई भी कष्ट हमें सताएगा, क्योंकि हमारे अंदर इतना साहस और इतना धैर्य विकसित हो जाएगा कि हर समस्या से हम निपटने के लिए प्रत्येक क्षण पूरी तरह से तैयार होंगे, चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कैसी भी हो। आज इस समय जो हम लोग जिन समस्याओं से निकल रहे हैं उसमें सबसे बड़ी जरूरत है हमारे सामने धैर्य की, क्योंकि धैर्य चाहिए। कुछ लोग फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, लोगों के पास आमदनी नहीं रही है, सारे उनके खर्चे पानी जो भी हैं, उनके जो सोर्सेस थे वो बंद हो गए, इनकम ऑफ सोर्सेस कम हो गए हैं, बहुत सारी टेंशन्स आ गई हैं। जो बीच के मध्यम वर्गीय वो भी इसका कहीं ना कहीं इससे प्रताड़ित हो ही रहे हैं, लेकिन कैसे न वे कैसे करके अपना सामंजस्य बनाए हुए हैं। लेकिन अगर ये चीजें उनके अंदर हैं तो वो अच्छे से इस परिस्थिति से भी उबर जाएंगे, उन्हें कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, जो होगा हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार वो लोग होंगे। ये आपके हमारे साधक बाधक तत्व कंप्लीट हो गए। बेटा कितना समय बचा है? कंप्लीट हो गया टाइम। कंप्लीट हो गया। तो आज का सेशन फिर हम यहीं बंद करेंगे और जो भी आप जानना चाहते हैं मैंने आपको बता दिया है, लगभग पॉइंट मैं कवर कर चुकी हूँ। पातंजल योग दर्शन में आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दीजिएगा ग्रुप में या चैट बॉक्स में, जहाँ पे भी आप चाहें वहां छोड़ दीजिएगा, जिससे कि मैं अपने एक्सपर्ट को बता सकूं। और मैं थेरेपी के 2 सेशन हो रहे हैं इसमें, जिसमें हमारी एक तो